कल तक जो कुशवाहा जी कह रहे थे केदार गुप्ता जो कि तुम औकात में रहो, आज राजनीतिक हैसियत जो है मनोज कुशवाहा का खत्म हो चुका है मोहित जी। और आपको आगे बता दें कि उनको आगे से अब टिकट भी नहीं मिलेगा। बिना चिराग पासवान के वो महागठबंधन को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि चिराग के जाने के बाद हमने देखा लोगों में कि गजब का उत्साह है। हालांकि नेता बड़े-बड़े जा रहे थे, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और जो और गिरिराज सिंह, सुरेश कुमार शर्मा सब थे। लेकिन जैसे ही चिराग पहुंचे हैं, जो महागठबंधन का वोट था उसमें सेंधमारी हो। जीत होने के सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो चिराग पासवान और दलित वोट है। महागठबंधन को कुर्मी का वोट मिला, कुशवाहा का वोट मिला, यादव का वोट मिला, मुसलमान को भी वोट मिला। लेकिन जो दलित का जो वोटर था वो पारंपरिक रूप से पासी समाज कर खास करके, क्योंकि उस दिन जब कार्यक्रम था उस दिन भी पासी समाज पर लाठीचार्ज वहां पर हुआ, हल्का सा बल का प्रयोग किया गया। और वही फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को वो बैक सपोर्ट देते रही। रवि किशन को पहचान रहे थे और चिराग पासवान को पहचान रहे थे। मास लोगों की हम बात कर रहे हैं, यानी अधिकतर जो वहां लोग थे वो उन्हीं दोनों को पहचान रहे थे। और चिराग के जाने के बाद इसका असर हुआ और चिराग जो है अच्छा वहां पर इनके लिए प्रचार किया। लगभग रोड शो 1 से 1.5 घंटा चला। हम लोग पासी समाज की महिलाएं नीतीश कुमार के सभा में गाली दे रहे थे। तो ये बड़ा और उसको इग्नोर किया गया। महागठबंधन को लगा कि चलिए हर साल जो है महिलाएं वोट हमको दे ही देती है, तो हर चुनाव में यही रिजल्ट आता है, इस बार भी दे देंगे। लेकिन पासी समाज बहुत ज्यादा उग्र था। भूमियारों की जो अधिकतर जनसंख्या है, लगभग 75-80% जनसंख्या जो है वो बीजेपी को वोट की है। राजपूत, ब्राह्मण सब बीजेपी को वोट किए हैं। मुकेश सैनी, नीलाभ कुमार वहां स्वर्ण वोटों में कोई सेंधमारी नहीं कर पाए हैं। और कुढ़नी के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी जीत का झंडा लहरा चुकी है और वहां से जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा हार चुके हैं। अब बात औकात वाली भी हो रही है। मनोज कुशवाहा उस दिन कुढ़नी में केदार गुप्ता का औकात देख रहे थे। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि औकात पता चल गया होगा। और हमारे साथ सनी मौजूद है इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। और एक दिन पहले सनी जब कुढ़नी घूम कर आए थे तब इन्होंने बताया था कि वहां पर भाजपा जीत जाएगी, चाहे मार्जिन जितना हो, लेकिन भाजपा का जीतना लगभग तय है। और इसी चीज पर हम लोग सवाल करेंगे, बातचीत करेंगे कि ग्राउंड पर घूमकर लग रहा था कि भाजपा का माहौल मतलब ठीक है, केदार गुप्ता का व्यक्तिगत प्रभाव है। हाँ, व्यक्तिगत प्रभाव है। और भाजपा वहां हमने विश्लेषण भी किया था कि 3 से 4 हजार का अंतर रहेगा और 3 से 4 हजार का ही अंतर रहा। सटीक विश्लेषण हुआ है। और आज हम लोग बीजेपी कार्यालय भी गए और जहां पर ये गिनती हो रही थी वहां पर भी जो है हम लोग के चैनल का नाम लिया गया है कि जनता जंक्शन ने कल ही एक तरह से बता दिया था कि 3,000 से 4,000 के बीच में जीत होगा। लेकिन जीत होने के कारण क्या है? जीत होने के सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो चिराग पासवान और दलित वोट है। सबसे बड़ा कारण यही है। खास करके जो नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट था, महादलित का वोट था, जो जीतनराम मांझी और नीतीश कुमार के नाम पर मुसहर का वोट पड़ता था, वो वोट महागठबंधन को, नीतीश कुमार को नहीं मिला है। महागठबंधन को कुर्मी का वोट मिला, कुशवाहा का वोट मिला, यादव का वोट मिला, मुसलमान को भी वोट मिला। लेकिन जो दलित का जो वोटर था वो पारंपरिक रूप से पासी समाज कर खास करके, क्योंकि उस दिन जब कार्यक्रम था उस दिन भी पासी समाज पर लाठीचार्ज वहां पर हुआ, हल्का सा बल का प्रयोग किया गया। और वही फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है कि बीजेपी को वो बैक सपोर्ट देते रही, पीछे से जो है वो बैक सपोर्ट मिलते रहा। और देखिए कि 9 से लेकर के 17 राउंड तक मनोज कुशवाहा आगे गए। लेकिन जैसे ही 19वें राउंड में जब बीजेपी 56 वोट से आगे हुई, उसके बाद वो लगातार आगे ही और 23वें राउंड में लगभग 3600 वोट से उनकी जीत हो गई। कल तक जो कुशवाहा जी कह रहे थे केदार गुप्ता जो कि तुम औकात में रहो, आज राजनीतिक हैसियत जो है मनोज कुशवाहा का खत्म हो चुका है मोहित जी। और आपको आगे बता दे कि उनको आगे से अब टिकट भी नहीं मिलेगा। उनका राजनीतिक करियर अगर कहा जाए तो लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक तो सभी को पता था कि कैंडिडेट्स वहां लोग खुश नहीं हैं और उसके बाद अब उनका कोई जेडीयू में भविष्य भी नहीं लग रहा है। अच्छा, एक सवाल रहेगा कि चिराग पासवान पासी समुदाय को जब उसे विरोध कर रहा था, पासी समुदाय के लोग, वो लोग पटना में आया, कहा कि तारी के नाम पर बकवास हो रहा है राज्य में, पूरा पुलिस हमको परेशान कर रही है। तो चिराग पासवान इसको भुना लिए, मतलब पासी समुदाय को चिराग पासवान का फैक्टर वहां पर काम किया कि पासी समुदाय चिराग के नाम पर चला गया एक तरफा। और ये चिराग हम जिस दिन चिराग का कार्यक्रम था, एकदम सही हम बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के वहां सम्राट चौधरी भी थे और विजय कुमार सिन्हा भी थे। एकदम वहां के लोग उन दोनों को नहीं पहचानते हैं।
एकदम नहीं पहचान रहे थे। वो सिर्फ पहचान रहे थे तो रवि किशन को पहचान रहे थे और चिराग पासवान को पहचान रहे थे। मास लोगों की हम बात कर रहे हैं, यानी अधिकतर जो वहां लोग थे वो उन्हीं दोनों को पहचान रहे थे और चिराग के जाने के बाद इसका असर हुआ और चिराग जो है अच्छा वहां पर इनके लिए प्रचार किया। लगभग रोड शो 1 से 1.5 घंटा चला। हम लोग उस रोड शो के पीछे पीछे जो थे कवर कर रहे थे और ये सबसे बड़ा जो है जीत का उनका परसेंटेज बढ़ाने में चिराग का बहुत अहम रोल रहा है। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर बड़ी चर्चा चल रही थी कि चिराग पासवान जाएंगे तो फैक्टर काम करेगा नहीं करेगा। मुकामा का लोग गिनती गिनवा रहा था कि मुकामा में तो गए थे, तो मुकामा में जाकर भी क्या कर लिए, कुर्नी में नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ये मतलब कि ताड़ी को लेकर के जो पिछला 10 दिन में हवा बना, तो उस वाले हवा पे हम बात करना चाहते हैं कि ताड़ी को लेकर के का माहौल बना वहां पर। क्योंकि आज भी हम फेसबुक पर देख रहे थे, तमाम ऐसे पोस्ट मिल जाएगा जहां पर लोग कह रहा है कि और लाठी खिलवाइए ताड़ी के नाम पर। नहीं, एकदम हम दो लोगों से वहां पर मिले जो ताड़ी उतार रहे थे और पुलिस को देख करके उस पेड़ पर से वो गिर गए और कूद गए। कूदना ज्यादा सही है, कहना था उनका। हम उनके घर भी गए थे कि भैया अगर हम नहीं कूदते तो पहले तो हमको 14,000 रुपया पुलिस लेता, अगर ऑन द स्पॉट लेता। अगर हम थाने में जाते तो हमको बेल कराना पड़ता और जेल जाना पड़ता। तो ये स्थिति है। और उस दिन भी पासी समाज की महिलाएं नीतीश कुमार के सभा में गाली दे रहे थे। तो ये बड़ा और उसको इग्नोर किया गया। महागठबंधन को लगा कि चलिए हर साल जो है महिलाएं वोट हमको दे ही देती है तो हर चुनाव में यही रिजल्ट आता है, इस बार भी दे देंगे। लेकिन पासी समाज बहुत ज्यादा उग्र था। और दूसरा एक एंगल और हम जोड़ना चाहते हैं, जो मुकेश सहनी अपने आप को कह रहे थे कि मुकेश सहनी को लग रहा था कि भूमियार वोट, स्वर्ण वोटर जो है एक तरफा नीलाभ की तरफ चले जाए, वो भी खत्म हो चुके हैं। मुकेश सहनी लगभग 10,000 वोट के आसपास जाकर के सिमट गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि भूमियारों की जो अधिकतर जनसंख्या है, लगभग 75-80% जनसंख्या जो है वो बीजेपी को वोट की है। राजपूत, ब्राह्मण सब बीजेपी को वोट किए हैं। मुकेश सहनी, नीलाभ कुमार वहां स्वर्ण वोटों में कोई सेंधमारी नहीं कर पाए हैं और सारा वोट जो है इकट्ठा होकर के बीजेपी के खाते में गया है। एक तरफ महागठबंधन के पास भी एक बड़ा जनाधार था, लेकिन जो छोटी छोटी जो कमियां थी, जिसमें पासी का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसमें पासवान का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें मांझी समाज की महिलाएं खास करके वो कह रहे, वो एक आदमी हमको मिला और कहा कि हमारी नई शादी हुई, हमारे घर में बहू आई और तेल के बोतल को, सरसों तेल के बोतल को बताया कि शराब का बोतल है और उसको उठा करके ले गया। तो ये स्थिति जब वोट के समय आए, मांझी के मोहल्ले में हम गए थे, उन्होंने कहा कि ये हम याद दिलाएंगे नीतीश कुमार को और हम उनके खिलाफ वोट देंगे। ये सबसे बड़ा कारण रहा कि बीजेपी जो है वो आराम से वहां चुनाव जीती। हालांकि अंतर बहुत कम है, लेकिन वहां पर इतना ही अंतर होता है। पिछले चुनाव में भी यही अंतर था और आगे वाले चुनाव में भी इसी का अंतर रहेगा। आसपास का ये 3,000, 4,000, 5,000 का अंतर रहेगा। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी जातियां जो हैं, जिनका वहां पर जनसंख्या भले ही कम है, लेकिन वो मतलब कि एकदम जो कहा जाता है कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट भाजपा को मिलता रहा, बैकअप के रूप में वो काम करता रहा कि जहां भाजपा पिछड़ रही थी वहां पर इनका समर्थन मिल रहा था, भाजपा फिर लड़ाई में आ जा रही थी। अति पिछड़ा वोट, खास करके माली समाज का भी वोट, माली समाज के नेता वहां पहुंचे हुए थे, पृथ्वी कुमार माली, उनका भी समर्थन रहा। उनका भी 8 से 9,000 वोट है। अगर कितनों वोट पड़वाए होंगे तो कम से कम 5 से 6,000 वोट पड़वाए होंगे। 12,000 लगभग पासवान है, वहां लगभग 9-10,000 पासवान और पासी समाज और मांझी समाज। हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि महादलित का वोट नीतीश कुमार का है और अति पिछड़ा का वोट भी नीतीश कुमार का है। ये दोनों में सेंधमारी ही महागठबंधन को आने वाले चुनाव में भी हरा सकती है, भविष्य के लिए हरा सकती है। और बीजेपी को एक चीज लिख करके अपने कॉपी में रख लेना चाहिए कि बिना चिराग पासवान के वो महागठबंधन को हरा नहीं सकते हैं। क्योंकि चिराग के जाने के बाद हमने देखा लोगों में कि गजब का उत्साह है। हालांकि नेता बड़े बड़े जा रहे थे, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह, सुरेश कुमार शर्मा सब थे, लेकिन जैसे ही चिराग पहुंचे हैं, जो महागठबंधन का वोट था उसमें सेंधमारी हो। वहां पर पूरा हुजूम था। चिराग के समर्थक थे, वो कह रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री चिराग। हाँ, वो मुख्यमंत्री भी मान रहे थे कि, और यही चीज अगर बीजेपी को लड़ना है ना तो चिराग को आगे करके ही लड़ना होगा। खुल करके चिराग को भी आना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी और चिराग एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। अगर दोनों अलग अलग रहे ना तो दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर दोनों साथ में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि अच्छा रिजल्ट आएगा एनडीए के लिए। तो बाकी कुंडली के विधानसभा का उपचुनाव का परिणाम अब सबके सामने आ चुका है। वहां पर पासी समुदाय का कितना फैक्टर रहा, पासी समुदाय में नाराजगी थी, उसको चिराग पासवान ने कितना भुनाया, सब पर हमने बातचीत की। बाकी अब आगे आने वाले भविष्य में क्या होगा
क्या सरकार जो है राजद और जदयू की वो कुछ सीखेगी, कुछ समझेगी? यहाँ पासी समुदाय अगर नाराज है, लोग बार बार कह रहे हैं कि शराब या ताड़ी के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो इसको लेकर कोई विचार विमर्श होगा, कुछ आपस में बात विचार वो लोग करेंगे, यह तो भविष्य बताएगा। जो कुछ जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।